पीना तो नहीं आ रहा है होगा चालू। हाँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अंकित साहू है, मैं रायसेन जिले का मूल निवासी हूँ। जी सर। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर मेरा बहुत अच्छा ही रहा है। लता मैम, माननीय जो लता मैम है उनका मेरा बोर्ड था और 12 से 15 मिनट लगभग चला है, तो अच्छा रहा ओवरऑल। जैसे कि आप मैम के बोर्ड में इंटरव्यू हुए तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला मैम से? जी। फिर मैम, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि कुछ नाश्ता करके आए हो? तो मैंने कहा मैम मैंने पोहा किया है। सबसे पहले के लिए बहुत बढ़िया। तो चूंकि मैम का पहला क्वेश्चन था कि आप रायसेन जिले से हो, रायसेन तो बहुत फेमस है। तो मैंने कहा जी मैम, तो रायसेन की कोई 3 4 5 विशेषताएं बताइए। तो मैंने उनको विशेषताएं बताई, 500 विशेषताएं कि यहाँ उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली थी और यहाँ पे जो वीरांगनाओं के द्वारा जो जोहर किया गया था तो उसके लिए है, और ये अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक सामरिक स्थिति थी उसके लिए जाना जाता है। फिर 2 3 और बताए थे इस प्रकार। तो कहने लगे बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन रहा यार विदिशा भी पास में आता है, तो हेलोडोरस के बारे में उन्होंने पूछा। तो मैंने उनके बारे में पूरा अच्छे से था तो वो बताया। मैम का ये क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन और था, भाचा आप सरस्वती शिशु मंदिर से है? मैंने कहा जी मैम बिल्कुल, सरस्वती मंदिर से। अच्छा, किसने स्थापना की? और मैंने बताया अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। फिर उसके बाद अच्छा विशेषताएं बताओ कि ये किस प्रकार अलग है। तो मैंने 4 5 उनको विशेषताएं बताई। तो मैम ने वो समझ बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड जो सदस्य थे उनको दे दिया था। तो सेकंड सदस्य ने मुझे एक प्राचीन भारत के लिए अच्छा इतिहास की परिभाषा बताओ। तो मैंने इतिहास की परिभाषा अपने इतिहासकारों के द्वारा बताया। फिर बोला अच्छा आप राष्ट्रवादी इतिहास इतिहास लेखन में कई विचारधाराओं का अध्ययन किया होगा? मैंने कहा जी सर किया है। तो कहने लगे अच्छा बताओ कौन सी विचारधारा से आप प्रभावित हो या आपने पढ़ी है? फिर मैंने कहा सर मैं मुख्यतः राष्ट्रवादी इतिहासकारों को ज़्यादा प्रमुखता देता हूँ। फिर कहने लगे अच्छा कोई 5 इतिहासकार को नाम बताइए। फिर उन्होंने नाम बताए मैंने, और 5 वो बोले इनकी बुक्स भी बताओ। तो मैंने बुक्स का नाम बताया, केपी जायसवाल जी, फिर हिंदू पॉलिटी, इस प्रकार से मैंने 4 5 रखी। बोले अच्छा मार्क्सवादी इतिहासकार क्या थे? मार्क्सवादी इतिहासकार कहाँ से मार्क्सवादी अवधारणा आई? तो मैंने इसके बारे में बताया। फिर मैं उसके भी 3 4 नाम बताओ, तो उसका नाम बताया। फिर एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था जो कि मुझे याद नहीं था, तो मैंने सोचा सर अनुमान लगा सकता हूँ क्या? बोले नहीं 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 पता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जी सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इसका अध्ययन अवश्य करूँगा। तो फिर तीसरे सदस्य पे चले गए फिर इस तरह। फिर तीसरे सदस्य ने पूछा तीसरे सदस्य ने कुछ पूछा था, मैं याद नहीं कर पाऊँ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कांग्रेस संबंधित सिद्धांत कौन सा? तो वो वाला सेफ्टी वॉल वाला सिद्धांत पूछा, वो मैंने अच्छे से बताया उनको। और एक और उन्होंने पूछा था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन और पूछे थे तो आसानी बस इतना ही चला, तो 12 15 मिनट लगभग। और इतने में उन्होंने बोला मिडाबल में जाते कोई? हुए भी उन्होंने एक पूछा था एक क्वेश्चन मैम ने। जैसे मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने बोला कि अच्छा भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छा। मैंने उनकी संस्कृति की विशेषताएं बताई, कि एकता में विविधता है, विविधता में एकता देखने को मिलती है, हमारी प्राचीन निरंतरता है, भारतीय ज्ञान परंपरा का हम अध्ययन करते हैं इसमें। इस प्रकार चला, चला चाहिए जाइए, बहुत अच्छा शुभ दिन हो आपका। और इस प्रकार खत्म हो गया। मिडाबल पे कोई क्वेश्चन बना आपका? मिडिवल पे सॉरी नहीं बना, मिडिवल पे कोई क्वेश्चन नहीं है। 1857 क्रांति। 1857 क्रांति में, हाँ सॉरी याद आया, रायसेन जिले से 1857 क्रांति में किसने भागीदारी निभाई? तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा बताओ 1857 क्रांति से 1947 तक ये है। तो ये पूरा 1857 क्रांति मैंने फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान ये रहे थे उनके क्षेत्र से, तो ये बताया। और इसके अतिरिक्त फिर उन्होंने बोला अच्छा आप रायसेन से हो तो बोरास का एक जलियांवाला बाग आपने सुना होगा? मैंने कहा जी मैम बिल्कुल। तो उनके बारे में मैंने विस्तार से बताया। वो कहलें ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद आया। अच्छा जी सर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुए, बस कोई प्राचीन भारत क्रांति से जैसे नहीं। आदिवासी या कृषक नहीं नहीं सर, आंदोलन? नहीं हुए कोई ऐसा कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं। नहीं ये जो बना? मैंने क्वेश्चन बताया मुझे याद है, ये इतने ही क्वेश्चन हुए लगभग, एक करंट आध से दो। कोई क्वेश्चन रिलेट किया? करंट से याद आया, सॉरी सर। मन की बात जो कल हुई थी, आप सभी को भी मैं बताना चाहूंगा, वो कर लेना। उसके 4 पॉइंट में पढ़ के आया था। और वो कौन सा संस्मरण था पूछ रहे थे, कहते आप देखते हो? मैंने कहा जी सर निरंतर रूप से मैं देखता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा कौन सा है? ये 135वां बताया। और उसकी मैंने 4 जो विशेषताएं अभी जो उन्होंने फोकस किया था वो मैंने उनको बताई। तो वो कह चलो बहुत बढ़िया इस तरह से। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आने वाले इंटरव्यू के लिए, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे सर? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आपको वहाँ जो है डर डर भय नहीं लाना अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रहो और बहुत अच्छा जाएगा आपका। और मुख्यतः आप राष्ट्रवादी या फिर भारतीय संस्कृति के इन पक्षों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो इनसे आप कर सकते हो, उनको थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी तो बहुत अच्छा रहेगा। बस कॉन्फिडेंट सबसे पहला है कि कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है, बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।